गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज के इस प्रातःकालीन संगोष्ठी में वामन देव के प्राकट्य उत्सव पर इस पावन दिवस पर मैं सभी आचार्यों का चरण वंदन करता हूँ। समुपस्थित सभी रसिक श्रोताओं का भी स्वागताभिवंदन करता हूँ। इसी पावन संगोष्ठी में प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी भागवत कथा रस सुधा से हम सभी को अभिसिंचित करें, आप्यायित करें, कृत्य कृत्य करें। जय जय श्री राधे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज के अत्यंत पवित्र भगवान श्री वामदेव का शुभाविर्भाव दिवस है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित इस सत्र में समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, गुणीजनों, विद्वज्जनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान श्री वामनदेव विशेष कृपा करने के लिए अवतीर्ण हुए थे, तो उनका अवतार का यह दिवस हम सबके लिए भक्ति के लिए अनुकूल हो, भगवान कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ आज का शुभारंभ करते हैं इस चर्चा का। और कल जिन पद्यों का पाठ हुआ था उसका एक बार हम लोग उच्चारण एवं उसका अनुवाद का श्रवण कर लेते हैं, तो उसके बाद आगे के पद्यों का श्रवण हम लोग करेंगे। तो कौन प्रस्तुत हैं, तैयार हैं? उनसे निवेदन है। रूपेश जी हैं क्या? हाँ गुरु जी, रूपेश जी है। हाँ, मुझे लगा उनको देख करके। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं इस वामन द्वादशी विजया महाद्वादशी की पवित्र तिथि पर वामन देव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही श्री आचार्य चरण एवं सभी संत वैष्णव एवं श्रोत्र वृंदों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम इस दास का निवेदन है। और गायन वाचन की सेवा जो प्राप्त हुई है, इसमें आप सबकी कृपा से प्रवृत्त हो रहा हूँ। तास्तं सुविघ्नमनसोऽथ पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमुः। साध्व्यः कृताञ्जलिपुटाः शमलस्य भर्तुर्मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः। मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नागपत्न्य उचुः न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन्। न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन्। स्तवावतारः खलनिग्रहाय। रिपोः सुतानामपि तुल्यदृष्टेर् धत्सेदमं फलमेवानुशंसन। नागपत्नियों ने कहा, हे प्रभु,
आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में तो शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव ही नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए और उसका परम कल्याण करने के लिए ही, वह निग्रह नहीं, वह अनुग्रह है। अब आगे श्री नागपत्नियां कहती हैं, अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनुग्रह एव सम्मतः। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया, यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप आप उनका दग्ध कर देते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री रूपेश जी को सबकी ओर से आशीर्वाद, समस्त वैष्णव श्रोताओं की ओर से, भक्तजनों की ओर से। रूपेश जी, इतनी पहले बार जब उनको सुना था तो हिंदी मुझे लगा नहीं था कि ये कौन है क्या है, फिर बाद में पता किया तो आप श्री काली प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। और हिंदी क्या, आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो हम लोगों का तो होगा नहीं ऐसी हिंदी। और संस्कृत भी बड़ा अच्छा, अच्छे स्वर से आप गान करते हैं, भगवान की विशेष कृपा है। तो आप इसको जारी रखिए और आपके ऊपर सभी लोगों के वरद हस्त प्राप्त हैं। तो आपका आप आशीर्वाद भगवान की कृपा से आप आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। और बहुत सुंदर गाया और पाठ उससे अधिक अच्छा किया, गान से अधिक अच्छा पाठ था, अनुवाद का पाठ, लेकिन दोनों ही अच्छा था। तो मैं तो कुछ भूल ही गया आगे क्या कहना है। तो भगवान की कृपा से हम लोग यह श्रवण कर रहे हैं कि नागपत्नियां भगवान की स्तुति करती हैं, क्योंकि स्वभावतः वे भक्ता हैं। लेकिन कालिय जो था वो भगवान का इतना भक्त नहीं था, लेकिन उसके हृदय में नागपत्नियों ने, उसकी पत्नियों ने, कालिय की पत्नियों ने भक्ति का बीज का बपन कर दिया था। भगवान की कथा सुना करके, भगवान की महात्म्य का श्रवण करा करके उसके हृदय में पत्नियों ने भक्ति बीज का बपन कर दिया था। तो अब जब कालिय के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का उद्रेक होने लगा, उसके अंग प्रत्यंगों के जो लक्षण थे उससे पता चलता है कि वह असरण होकर के, निरुपाय होकर के सही, असहाय होकर के सही, लेकिन भगवान की बात वो अभी सोच रहा है कि इस दुर्दशा से मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर कोई बचा पाए तो साक्षात नारायण हैं, जिनकी चर्चा मेरी पत्नियां करती थी। इस तरह के भाव आने के बाद नाग पत्नियों का अपने पति के ऊपर बड़ा भक्तिभाव उत्पन्न हुआ और उनका स्नेह बढ़ गया। अब उनको लगा कि इस पति को तो हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी भक्ति की वृद्धि होगी और इसका भी कल्याण होगा। तो इसके कारण वे भगवान की स्तुति कर रही हैं, एवं स्तुति करके भगवान को संतुष्ट करके अपने पति का प्राण चाह रही हैं कि हमारे पति बच जाएं, इस तरह की प्रार्थना कर रही हैं। और इस प्रसंग में भगवान की उदारता का उल्लेख कर रही हैं, अर्थात
वे सब कह रही हैं कि इन्होंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जिसके कारण आपके चरण कमलों का साक्षात स्पर्श प्राप्त हो, आप जिसके मस्तकों को अपने नृत्य के लिए रंगमंच का स्वरूप दे दिया हो, ये कैसे संभव हुआ। आपके चरण कमलों की धूल को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म रुद्रादि भी लंबी तपस्या करते हैं, तो इसको कैसे आपके चरण कमल की प्राप्ति हुई। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमाने न च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। हे भगवन, भवान तुष्यति, आप तो इसके ऊपर परम संतुष्ट हैं, क्योंकि आपका इसके प्रति जो व्यवहार, इसके मस्तक पर चढ़ करके नृत्य करना, इतना आनंदित होना और इसको अपने चरण कमल का स्पर्श लंबे समय तक प्रदान करना, यह बहुत अच्छा लक्षण है। भवान तुष्यति, यतः भवान तुष्यति, जिस कारण से आप इसके ऊपर तुष्ट होते हैं, क्योंकि तुष्ट ना होते तो आप ऐसा नहीं करते इसके साथ। और भगवान आप कैसे हैं, आप सर्वजीव हैं। सर्वजीव का मतलब सबको, सबके, सब प्राणियों के शरीर में जीवन शक्ति का संचार करने वाले हैं। सर्वान जीवयति इति सर्वजीवः, आप सर्वजीव हैं, सभी को जीवन देने वाले हैं। ऐसे जो भगवान आप हैं, आप इसके ऊपर संतुष्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने कौन सा ऐसे सत्कर्म किया है। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वम, अर्थात जब से हम लोगों का इसके साथ संबंध है, जब से हम इनकी पत्नियां बनी हैं, तब से तो हमको कोई तपस्या इनकी नहीं दिखी, कोई भी तपस्या इन्होंने हमारे सामने तो नहीं की। इसलिए लग रहा है कि पूर्व हमारे संपर्क से पहले या जन्म जन्मांतरों में इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की है। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वम, अनेन कालेन पूर्वम किम तपः सुतप्तं, कौन सी ऐसी भारी तपस्या इन्होंने की है। और केवल तपस्या करने से काम नहीं बनता है, तपस्या की विधि क्या है, तपस्या कैसी होनी चाहिए, उसका भी निर्देश काली की पत्नियां कर रही हैं। निरस्तमाने न च मानदेन, निरस्तमाने न अर्थात अभिमान शून्य हो करके, निरस्त का मतलब है चला जाना, यानी नहीं रहना, अभाव। निरस्त माने न निरस्त हो जाना, दूर हो जाना, खंडित हो जाना। तो इसका अभिमान खंडित हो गया था, अर्थात अभिमान को छोड़ करके, अभिमान को सर्वथा दूर फेंक करके। अभिमान तो प्रसिद्ध अभिमान दो ही हैं, अहम अभिमान और ममाभिमान। अपने शरीर को अहम मानना और शरीर संबंधी वस्तुओं को या प्राणियों को मम मानना। तो यह जो अभिमान है, इस अभिमान को छोड़, इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को अभिमान कहते हैं। अभिमान में अहंकार और ममकार दोनों शामिल हैं। तो अभिमान का एक घटक अहंकार है और एक घटक उसका ममकार है। तो इन्होंने, लग रहा है कि अपने समस्त अभिमान को दूर फेंक करके इन्होंने बड़ी तपस्या की है, और उतने से भी काम नहीं बनता। अभिमान को दूर फेंकना, अहंकार को दूर करना, ये तो एक बात है,
लेकिन दूसरों को सम्मान देने की भी बात है, अर्थात तपस्या इससे पुष्ट होती है। अहंकार का परित्याग पूर्वक दूसरों को सम्मान देकर के तपस्या की जाए तो वह तपस्या शीघ्रातिशीघ्र सफल होती है। निरस्तमाने न च मान देना, देखिए महाप्रभु ने इसकी बहुत अच्छी शिक्षा दी है। भगवान का नाम करने की बात सभी शास्त्र पुराण वेद उपनिषद इतिहास सब कहते हैं कि भगवान का नाम करना चाहिए। नाम का बहुत बड़ा महात्म्य है, लेकिन उस नाम की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, तो महाप्रभु अपनी शिक्षा में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। भगवान का कीर्तन निरंतर किया जाना चाहिए। कैसे महाप्रभु उसका मार्ग बताते हैं। अत्यंत नीच होकर के, अपने को अत्यंत तुच्छ मान करके, अर्थात उसका यही स्वरूप है कि अमानिना, अभिमान एकदम से न रहे, पूरी तरह से अभिमान का विनाश हो गया हो और दूसरे को सम्मान देने की भावना हृदय में हो। अमानिना मान देना, तो ये महाप्रभु की बात और कालिया की पत्नियों की बात, श्री सुखदेव गोस्वामी की बात एक बात है, एक ही जैसी बात है। तो इसलिए कालिया की पत्नियां कह रही हैं, इन्होंने अपने अहंकार को दूर फेंक करके एवं सबको सम्मान देने की जो भावना है, जो स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ अभिमान को छोड़ करके एवं दूसरों को सम्मान देने के स्वभाव को धारण करते हुए इन्होंने कौन सी ऐसी तपस्या की है। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया। और आगे कह रही हैं, या इन्होंने कौन सा ऐसा धर्म किया है जिसके कारण आपने इसके ऊपर इतनी कृपा की, इसके मस्तक पर चढ़ करके। लोग चाहते हैं कि हमारे मस्तक में भगवान की चरण धूलि प्राप्त हो, किसी संत के वरद हस्त प्राप्त हो जाए, भगवान के किसी प्रेमी के चरण कमल प्राप्त हो जाए, लेकिन साक्षात भगवान उसके मस्तक पर चढ़ करके नृत्य करें तो ये तो अपूर्व बात है, ये तो अनसुनी बात है। ऐसा कभी सुना नहीं गया कि भगवान किसी के मस्तक पर, किसी के भी मस्तक पर, चाहे ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हो, साक्षात लक्ष्मी जी हो, उनके चरण पर अपना, उनके सिर पर अपना चरण कमल रखे हों, और वो भी इतनी देर तक, और उनको उनके कल्याण के लिए इतना व्याकुल हों, ऐसा कभी हुआ नहीं। धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया, या इन्होंने कौन सा ऐसा धर्म किया, और वो धर्म कैसा है। जनानुकंपया, लोगों के प्रति अनुकंपा के साथ, अर्थात अनुकंपा के द्वारा। कहने का मतलब है, यद्यपि हम लोग जानते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे, ये पर धर्म है, लेकिन यहाँ एक दूसरे धर्म की बात की जा रही है। सर्वजनानुकंपया, समस्त जनों के प्रति जो अनुकंपा, अर्थात जीव दया के द्वारा, जीव मात्र के प्रति दया के द्वारा, दया के कारण इन्होंने शायद कोई ऐसा धर्म किया है, या कब किया है, जिस कारण से भवान तुष्यति सर्व जीव। तो जनानुकंपया, सर्व जन की अनुकंपा, सर्व प्राणी के प्रति जो अनुकंपा है,
वो बहुत बड़ा धर्म है। तो वो इसको हम लोग जब भगवान कपिल देव अपनी माता को भक्ति का उपदेश करते हैं, धर्मों का उपदेश करते हैं, वे कहते हैं दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दन भगवान आसु तुष्यति, जल्दी ही प्रसन्न हो जाते, शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। किसके ऊपर? दयया सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति जिसकी दया होती है, जिसके हृदय में सभी प्राणियों के प्रति करुणा होती है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा, अर्थात जो वस्तु दैवात प्रारब्ध के कारण या भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहना। तो समस्त प्राणियों के प्रति दया, संतुष्टिया येन केनचित्, जो वस्तु अनायास प्राप्त हो जाए, भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाए, प्रारब्ध के कारण प्राप्त हो जाए, उससे संतुष्ट रहना। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, समस्त इंद्रियों की सम हो, शांति हो, यानी समस्त इंद्रियों का नियंत्रण हो। मन को लेकर के, मन एवं अन्य जो कर्मेंद्रिय हों, ज्ञानेन्द्रिय हों, उनके नियंत्रण से तीन चीजें बताई गई हैं। और सबसे पहली बात बताई गई है दयया सर्वभूतेषु, अर्थात ये बहुत बड़ा धर्म होता है। अब बात होती है कि सर्वभूत प्रति जो दया है वो कौन सी दया, क्योंकि दया कई तरह से हो सकती है। किस दया को सर्वश्रेष्ठ दया मानना चाहिए, इसको, इस दया की बात एक बार और भी कही गई, कई बार कही गई है श्रीमद् भागवत में। तृतीय स्कंध में 9वां अध्याय, जब ब्रह्मा जी का भगवान के नाभि कमल से प्रादुर्भाव होता है तो वहां ब्रह्मा जी भगवान की बहुत बड़ी प्यारी दिव्य स्तुति करते हैं, या तो वसी मैद्य सुचिरा अनुदेह भाजाम इत्यादि कह करके। तो उस स्तुति के प्रसंग में ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं नाति प्रसीदति तथो पचिता पचारैः राराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः यत्सर्वभूत दयया सदलभ्ययैको यत्सर्वभूत दयया असद अलभ्यया, अर्थात जो असज्जन होते हैं, जो असाधु पुरुष होते हैं, उनके प्रति नहीं हुआ करती है जो सर्वभूत दया, उस दया के द्वारा आप संतुष्ट होते हैं। वहां भी कहा गया, साक्षात ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति करते समय ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। कहने का मतलब है सर्वभूत के प्रति जो दया है वो बहुत बड़ा धर्म है। तो इन्होंने सर्वभूत के प्रति दया का प्रदर्शन करके ऐसा कौन सा धर्म किया है जिसके कारण आपने इसकी कृपा की। अब प्रश्न है कि सर्वभूत के प्रति दया कई तरह से हो सकती है। किसी को एक बार खिला दिए वो दया है, किसी को कपड़े दे दिए वो भी दया है, किसी को कुछ पढ़ा लिखा दिए, सिखा दिए, वो भी दया है। तो दया कई तरह की होती है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ दया है वो सर्वश्रेष्ठ दया क्या है? तो इसको भगवान कहते हैं यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामैवेष्यस्य संशयम् न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। सबसे बड़ी दया यही है कि जीव को भगवान की ओर उन्मुख कर दिया जाए। जैसे एक उदाहरण है, कोई व्यक्ति है, उसको जल की कमी है, तो उसको जल प्राप्त नहीं होता है, तो हम उसके ऊपर दया करके रोज
एक घड़े का जल उसके घर पहुंचा देते हैं, तो बहुत बड़ी दया है। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते तो जल के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। तो ये दया जरूर है कि हम उसको जल पहुंचा करके उसके प्यास को बुझाते हैं, उसको जीवित रहने में मदद करते हैं। लेकिन समझिए, चिंतन कीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा दयालु हो जो लेकर के उस व्यक्ति को उस सरोवर के पास उसका घर बना दे, जिस सरोवर से जल ला करके एक घड़ी जल, एक घट का जल दिया जाता है रोज, उस सरोवर के पास ही इस व्यक्ति का मकान बना दिया जाए तो कितनी बड़ी कृपा है। रोज रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब हमारे लिए ये महात्मा जल लेकर के आएंगे, और कहीं 2-3 गेस्ट अधिक आ गए, जल की कमी पड़ गई तो फिर क्या होगा। अगर उस जलाशय के पास ही उसको बैठा दिया जाए, उसका घर बसा दिया जाए, तो वो चिरकाल के लिए जल की चिंता से मुक्त हो जाता है। उसी तरह से संसार में जितने भी दया है, जितने भी उपकार हैं, वो समस्त उपकार का परम काष्ठा, परम अवधि है कि समस्त आनंद का जो आश्रयभूत हैं, महान कुल्या हैं, अर्थात अविनाशी सरोवर हैं भगवान, उन्हीं के और जीव को उन्मुख कर देना, यही सबसे बड़ी दया है। क्योंकि उधर उन्मुख होने के बाद, भगवान की ओर उसकी प्रवृत्ति होने के बाद, संसार के ये जो छोटे बड़े दुख हैं वे फिर हम लोगों को बाधित नहीं करते हैं। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। अर्थात संसार में 2 बात कही भगवान, अन्वय से भी कहा, व्यतिरेक से भी कहा। अर्थात मेरी बात को जो व्यक्ति सब जगह पर पहुंचाता हो वो हमारा बड़ा प्रिय होता है। मेरी इस गुह्य विद्या को, श्रीमद् भगवत गीतोक्त जो सिद्धांत हैं, उसका जो रहस्य है, उस रहस्य को जो दूसरों के पास प्रकाशित करता है वो हमारा बड़ा प्रिय है। और अगले पद्य में क्या कहते हैं कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, ये भी कहते हैं। अर्थात उस व्यक्ति से बढ़ करके दूसरा कोई मेरा ज्यादा प्रिय नहीं है। अर्थात वह मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रिय है जो मेरी बात को लोगों में प्रचार करता है, मेरे महात्म्य का कीर्तन करता है। ऐसा होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान की बात को कहने वाला व्यक्ति भगवान का सबसे प्रिय होता है। ये इसका उदाहरण भी हम लोग संसार में देख करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा नेता है, उसको अगर हम कोई चीज का उपहार दें, कपड़ा दे दें, खाने के लिए दे दें, वो उतना संतुष्ट नहीं होता है। उसका अगर हम उस पार्टी का अगर प्रचार करें या उसका प्रचार करें, लोगों को प्रवृत्त करें, आप उसको वोट दीजिए, ऐसा करने से तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो भगवान भी वैसे ही हैं। भगवान को पूजा अर्चना आदि से भगवान जरूर खुश होते हैं, लेकिन जब लोगों को, जीवों को कोई भगवान की ओर उन्मुख करता है तो भगवान सबसे अधिक खुश होते हैं। तो ये सबसे बड़ी दया है। इसी बात को समस्त शास्त्र या समस्त संत जना, वैष्णव जना ये कहते हैं कि अगर 1000 लोगों को कोई खिला पिला करके जीवित रखता है और कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को भगवान की ओर उन्मुख कर देता है, तो उस व्यक्ति का महात्म्य अधिक है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के लिए उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो नागपत्नियां कह रही हैं, धर्मोऽथवा सर्व जनानुकंपया, सर्व जन के प्रति जो अनुकंपा है, अर्थात आपकी भक्ति की इन्होंने क्या कभी शिक्षा दी किसी को, आपकी बातों का क्या इन्होंने कभी प्रचार किया लोगों में, या कौन सा ऐसा उपकार या लोगों के प्रति, प्राणियों के प्रति इन्होंने दया की, आप इसके ऊपर संतुष्ट होते हैं। क्योंकि यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं
निरस्तमाने न च मानदेना धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। इस पर श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? महांश्च अयम अनुग्रह इति तस्य पूर्व पुण्यम अभिनंदति तप इति। महांश्च अयम अनुग्रह अर्थात आपका इसके प्रति बहुत बड़ा अनुग्रह है। क्रोधोपि तेनुग्रह एव सम्मतः, इससे पहले कहा गया था आपका क्रोध भी इसके प्रति अनुग्रह है। महांश्च अयम अनुग्रह, इसके प्रति आपका जो अनुग्रह है वो महान अनुग्रह है, बहुत बड़ा अनुग्रह है। तस्य पूर्व पुण्यम अभिनंदति तपः इति। अभिनंदति नंदन्ति जो भी हो, उसके पूर्व पुण्य का अभिनंदन किया जाता है कि इसका कोई बहुत बड़ा भारी पुण्य है। क्यों? स्वयं मान रहितेन अन्यभ्यो मान देन च, स्वयं निरभिमान होकर के, अहंकार ममकार आदि वृथा अभिमान शून्य होकर के दूसरों को मान दे करके, सम्मान दे करके इन्होंने कौन सी ऐसी तपस्या की है? स्वयं मान रहितेन अन्येभ्यो मान देन च सर्वजीवः सर्वं जीवयति इति सर्वजीवः। इतनी ही बात श्रीधर स्वामीपाद इस पर लिख रहे हैं। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या थोड़ी सी लंबी है। इदानीं तु निग्रहाकारोपि नैव अयम अनुग्रह किंतु शिष्ट जनता कष्टलभ्यमपि वस्तु अयम अनायासेनैव लभ्यते स्म। देखिए, इससे पहले श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा था कि जो इसका निग्रह है उस निग्रह के द्वारा इसका अनुग्रह हो रहा है। अर्थात आपने कालिय का यह जो निग्रह किया, कालिय को आप जो दंडित कर रहे हैं, उससे उसका कल्याण होने वाला है। यह पहला पक्ष था, अर्थात निग्रह के द्वारा उसका अनुग्रह होगा। और दूसरा पक्ष यह था, निग्रह के द्वारा अनुग्रह नहीं, निग्रह ही अनुग्रह है। यह कहे थे चक्रवर्ती पाद, कह रहे थे निग्रह पहले किया उसके बाद अनुग्रह हुआ, ये तो एक बात है। और दूसरी बात है कि यह निग्रह नहीं है, ये साक्षात अनुग्रह है। अब उससे बढ़कर के जो बात है उसको चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। कहते हैं इदानीं तो निग्रहाकारोपि नैव अयम अनुग्रह। पहले कहा गया था निग्रहाकार अनुग्रह, दिख रहा है निग्रह लेकिन अनुग्रह, ये केवल अनुग्रह ही नहीं है किंतु शिष्ट जनता कष्टलभ्यमपि वस्तु अयम अनायासेनैव लभते। अर्थात केवल अनुग्रह ही नहीं है, शिष्ट जना, अत्यंत भगवान के भक्त जना, भगवान के प्रिय जना, जिस वस्तु को लाभ बड़े कष्ट से करते हैं, शिष्ट जनता कष्टलभ्यमपि, शिष्ट जनों के द्वारा अत्यंत आयासेन लभ्य जो वस्तु है, उस वस्तु को यह कालिय तो अनायास बिना मांगे प्राप्त कर रहा है। ये तीसरी कोटि है। अर्थात निग्रह के द्वारा अनुग्रह, निग्रह रूपी अनुग्रह। और ये कैसा अनुग्रह है ना, जो अनुग्रह शिष्ट जनों के द्वारा कष्ट से भी प्राप्त नहीं होता, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो इन्होंने क्या ऐसा कर्म किया? वस्तु अयम अनायासेनैव लभते स्म यत्र तु किं प्राचीनम सुपुण्यम अस्ति इति वितर्कयन्त्यः आहुः। तो वे भी आश्चर्य में पड़ गई हैं नागपत्नियां कि कौन सी ऐसी तपस्या है कि शिष्ट जनता कष्ट लभ्य जो वस्तु है वह वस्तु हमारे पति को, इस कालिय को प्राप्त हो गया। वितर्कयन्त्य आहुस्तपैति निरस्तमानेन। चक्रवर्ती पाद बड़े सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। गर्भ शून्यत्वात् अन्य कृत सम्माननाभिलाष रहितेन। देखिए, निरस्तमान का सामान्य तो यह अर्थ है कि अभिमान न होना,
लेकिन चक्रवर्ती पाद उसको आगे बढ़ा करके व्याख्या कर रहे हैं, गर्भ शून्यत्वात् अन्य कृत सम्मान अनाभिलाष रहितेन, अर्थात हमारा अभिमान न हो तो हम निरस्तमान हैं, ये तो एक बात है, लेकिन दूसरों से अभिलाष की अपेक्षा न रखना, यहां तक भी निरभिमानता की बात है। अर्थात केवल हम अहंकार या अभिमान, मैं बड़ा हूं, मैं जानता हूं, मैं पंडित हूं, मैं भक्त हूं इत्यादि अभिमान न कर रहे हैं, ये तो निरस्तमान है एक बात, लेकिन किसी दूसरे से सम्मान की अभिलाषा भी नहीं रखना कि हमारा कितने बार जयकार किया, कैसे कैसे जयकार किया कि नहीं किया, इस तरह की कामना को भी छोड़ देना, अर्थात कहीं से हमको सम्मान मिल जाए इस तरह की अभिलाषा को भी छोड़ देना, ये निरभिमान शब्द का यहाँ तक अर्थ है। गर्भ शून्यत्वात् अन्य कृत सम्मान अनाभिलाष रहितेन, और मान देना, अन्यभ्यो मानम ददता, अर्थात दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति जो तपस्या करता है वो अत्यंत उत्कृष्ट तपस्या होती है। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यह जिस तपस्या की बात यहाँ नागपत्नियां कर रही हैं, ये कौन सी तपस्या है? ये वैष्णवीयत्वम सूचितम, ये तो वैष्णवीय तपस्या है, ये भक्तों की तपस्या है। विष्णु भगवान के जो भक्त होते हैं वही लोग इस तरह की तपस्या करते हैं। अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि, भक्त लोग ही निरभिमान होते हैं एवं दूसरों को सम्मान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए कालिय की जो तपस्या थी या कालिय की पत्नियां जिस तपस्या की बात कर रही हैं वो वैष्णवीय तपस्या है। क्यों? वैष्णवेतरेषु तपस्विषु अमानित्व मानदत्वा दर्शनात्, जो लोग दूसरे तरह की तपस्या करते हैं उनकी तपस्या में निरभिमान होना, दूसरे को मानद होना, ऐसा निर्देश नहीं दिया जाता है। जैसे भक्ति मार्ग में भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो भक्ति मार्ग है, उस मार्ग में अन्वेषण कर मार्ग में प्रवृत्त होने वालों को जो सबसे पहली शिक्षा दी जाती है कि आपको निरभिमान होना है और दूसरे को सम्मान देना है, उसके बाद भजन करना है। लेकिन दूसरे जो मार्ग हैं, चाहे कर्म का हो, ज्ञान का हो, योग का हो, उसमें यह पहली शिक्षा नहीं दी जाती है। नहीं कही जाती है कि आप निरभिमान होइए तब योग करिए, तब कर्म करिए, तब ज्ञान करिए, ऐसा नहीं कहा जाता है। इसीलिए वैष्णवेतरेषु, जो वैष्णवेतर तपस्वी होते हैं उनमें अमानित्व मानदत्व अदर्शनात्, अदर्शनात् का मतलब यह हुआ कि उनमें किसी किसी में निरभिमानत्व या मानदत्व भले आ गया हो, लेकिन वह कंडीशन के रूप में, अर्थात अत्यंत आवश्यक अंग के रूप में निरभिमानता का और मानदत्व का विधान नहीं किया जाता है, जो कि भक्ति मार्ग में अत्यावश्यक रूपेण शुरू में ही बता दिया जाता है। अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए कालिय की पत्नियां जिस तपस्या की बात कर रही हैं वो सब वैष्णवीय तपस्या है। आगे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ना हम दानेर्न तपसा इति त्वदुक्तेः अन्य तपसः त्वत् प्रसादकत्वा भावाच्च, अर्थात यह जो तपस्या है, अर्थात निरभिमान होकर के, मानद होकर के भगवान का भजन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। और जो तपस्याएं होती हैं वो तपस्या, उस तपस्या से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। क्यों? चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ना हम दानेर न तपसा। पता नहीं ये कोई श्लोक है, इस श्लोक का मैंने अन्वेषण किया, मुझे मिला नहीं, लेकिन इस तरह का अभिप्राय दूसरे पद्यों में प्राप्त होता है। ना हम दानेर न तपसा इति त्वदुक्ते है, भगवान ने कहीं कहा है
ना हम दानेर न तपसा। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में अत्यंत स्पष्ट भाषा में भगवान ने कहा है, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थात मैं वेद यज्ञ अध्ययन दान न वेद यज्ञाध्ययने न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। उग्र तपस्या के द्वारा, वेदाध्ययन के द्वारा, दान के द्वारा मैं तुम इतना सुलभ नहीं होता हूँ। हे अर्जुना, तुम हमारी शरणापन्न हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं सुलभ हो गया हूँ, तुमको ऐसा स्वरूप का दर्शन करा रहा हूँ। तो इससे पता चलता है कि अन्य साधनों से भगवान इतना तृप्त नहीं होते हैं जितना तृप्त भगवान निरभिमान एवं मानद होकर के भगवान के तपस्या करने से होता है। और केवल भगवान ही नहीं कह रहे हैं, भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं वे भी इस बात की चर्चा करते हैं। नालंदिजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपोनेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्। श्री प्रहलाद जी महाराज अपने सखा बालकों को, अपने मित्रों को यह दिव्य शिक्षा दे रहे हैं। न दानं न तपोनेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या। अर्थात भगवान दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, इज्यादि के द्वारा इतना शीघ्र प्रसन्न नहीं होते हैं जिस तरह से अमल भक्ति के द्वारा संतुष्ट होते हैं। अमल भक्ति यह है कि भक्ति तो हो, उसमें मलिनता न रहे। अपने को बड़ा तपस्वी मानना, बड़ा भक्त मानना, बड़ा बुद्धिमान मानना, ये है मलिनता। तो और इसलिए इस मलिनता से मुक्त होकर के अभिमान करना और दूसरों का तिरस्कार करना, ये सब मलिनता है तपस्या में। इस मलिनता को छोड़ करके प्रियते अमलया भक्त्या, इसलिए निरस्त मानेन च मानदेन, मानद एवं निरस्त मान होकर के इन्होंने कौन सी तपस्या की है। तो चक्रवर्ती पाद कह रहे, नाहम दानेर न तपसा इति त्वदुक्ते है अन्य तपसः त्वत् प्रसादकत्वा भावाच्च। दूसरी तपस्या भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाती है, जिस तरह से भगवान को निरभिमान होकर के, मानद होकर के तपस्या करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। इसी बात को श्री प्रहलाद जी महाराज जी ने कहा, प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम् सर्व जनानुकंपया। और यह जो कहा गया धर्मोऽथवा सर्व जनानुकंपया, सर्व जन के प्रति अनुकंपा के कारण इन्होंने जिस धर्म का उपार्जन किया है उस धर्म से आप संतुष्ट होकर के इसके ऊपर आपने इस तरह की कृपा की है क्या। सर्वजनानुकंपया उपलक्षितः यह धर्मः सकृतः इति धर्मस्यापि वैष्णवीयत्वम्। चक्रवर्ती पाद का कहना है, यह नागपत्नियां जिस तपस्या का उल्लेख कर रही हैं वो तपस्या भी वैष्णवीय है, अर्थात भक्तोचित तपस्या है। और जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो धर्म भी वैष्णवीय धर्म है। सर्वजनानुकंपया उपलक्षितो यो धर्मः सकृतः इति धर्मस्यापि वैष्णवीयत्वम्। क्योंकि चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि सर्वजनानुकंपा वाली जो बात है वो भक्तों में हुआ करती है। कैसे हुआ करती है ना, कर्मिणाम सर्वभूतानुकंपा अनुत्पत्ते है। जो लोग कर्मी होते हैं वे सर्वभूतानुकंपा नहीं कर पाते हैं, और जो लोग ज्ञानी होते हैं उनके दरवाजे भी सबके लिए खुले नहीं होते हैं। भक्तों के दरवाजे, भक्तों के भगवान के जो मंदिर हैं वो भक्तों के द्वारा प्रतिष्ठापित जो मंदिर है वो मुक्त रहता है सभी के लिए। कोई भी आ सकता है, चंडाल भी आ सकता है, राजा भी आ सकता है, पापी भी आ सकता है, पुण्यात्मा तो आ ही सकता है। क्योंकि भगवान की भक्ति में इसका विचार नहीं किया जाता है कोई अधिकारी है कि नहीं,
सिर्फ उसकी भगवान के प्रति सामान्य झुकाव हो तो फिर उसको स्वीकार कर लिया जाता है। कर्मिणाम सर्वभूतानुकंपा अनुत्पत्ति है, कर्मी लोग सर्वभूत अनुकंपा नहीं कर पाते हैं। यतः तपसः धर्मात्मा हेतु स्तुष्यति, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है आप इसकी कौन सी तपस्या के कारण, किस तपस्या के कारण, किस धर्म के कारण आप इतना संतुष्ट हो गए। अस्य शिरस्सु रंगस्थलीकृतेषु प्रहर्ष नृत्याचरणात्, तो भगवान अगर पूछें कि आपको कैसे लग रहा है कि मैं संतुष्ट हो गया इसके ऊपर, मैं तो इसको दंडित कर रहा हूं। भगवान आप दंडित जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपने इसके मस्तिष्क को अपने नृत्य के लिए रंगस्थली बना लिया है। नृत्य व्यक्ति कब करता है? जब अत्यंत आनंद में होता है। इसका मतलब है आप इसके ऊपर परम संतुष्ट हैं। इसलिए हम कह रहे हैं आप इसकी किस तपस्या का एवं किस धर्म का आकलन करते हुए आप इसके ऊपर संतुष्ट हैं। सर्वजीव सम्माननानुकंपादिना, सर्वजीव सम्माननानुकंपादिना, सभी जीव के प्रति सम्मान, सभी जीव के प्रति अनुकंपा यानी दया, सर्वजीवेषु संतोषितेषु सर्वजीव मंदिरो भगवान अपि संतुष्यति इति अर्थ। कहने का मतलब यह है सर्वजीव के प्रति सम्मान, सर्वजीव के प्रति अनुकंपा दिखाने से सर्वजीवेषु संतोषितेषु, जब सर्वजीव संतोषित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो सर्वजीव का जो मंदिर है, सर्वजीव के आश्रयभूत जो भगवान हैं वे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे प्राणी के प्रति ईर्ष्या द्वेषादि करता हो और भगवान को संतुष्ट करना चाहता हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जिसके ऊपर ईर्ष्या द्वेषादि करते हैं वे भी तो भगवान के संतान हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं सर्वजीवेषु संतोषितेषु, जब सर्व प्राणी का संतोष विधान किया जाता है तो सर्वजीव मंदिर भगवान अपि संतुष्यति इत्यर्थ। चक्रवर्ती पाद एक बात आगे कह रहे हैं कि ये नागपत्नियां अत्यंत चतुर हैं और भगवान को सर्वजीव कह करके, सर्वजीव का अभिप्राय है कि सभी को जिलाने वाला, अर्थात सभी के हृदय में प्राण संचार करने वाले, सभी के शरीर में, सभी के काय में प्राण संचार करने वाले आप हैं। तो जब आप इतने दयालु हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं कि सर्वजीव को आप जीवन प्रदान करते हैं, तो फिर इसका जीवन क्यों ले रहे हैं? ये श्लेष से, यह काकू से या व्यंजना से या श्लेष से कैसे भी हो, इस तरह का अर्थ आ रहा है कि आप जब इतने करुणालय हैं, आप जब सर्वजीव हैं, सभी जीव को प्राण प्रदान करने वाले हैं, तो इसका प्राण आप क्यों ले रहे हैं? हे प्रभु, आप कृपा करके इसको छोड़ दीजिए। श्लेषेन सर्वांस्त्वं जीवयसि त्वत् संतोषकम एव किम पार्श्व प्रहारे ही हंसी इति द्योतितम। हाँ, तो जब आप सभी को जिला रहे हैं और ये आपका संतोषक है, त्वत् संतोषकम, संतोषकम एव, अर्थात ये आपका संतोषक है क्योंकि आपको खुश कर रहा है, आप इसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं, आपको सुख प्रदान करने वाला है, तो फिर उसी का आप क्यों प्राण हरण कर रहे हैं? पार्श्व प्रहारे ही हंसी, अपने पाद प्रहार के द्वारा आप इसका क्यों विनाश करना चाहते हैं? अर्थात हे भगवान, हे प्रभु, आप कृपा करके ऐसा न करें। तपः सुतप्तम किमनेन पूर्वम निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः कस्यानुभावोऽस्य न वेद विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो
विहाय कामान् शुचिरं धृतव्रता कस्यानुभावोऽयं कस्यानुभावोऽयमस्य कस्यानुभावोऽस्य न वेद विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् शुचिरं धृतव्रता। अर्थात हे प्रभो, तब अंघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः अयम तब अंघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः, अर्थात आपके चरण कमल को मस्तक में प्राप्त करने का यह जो अपूर्व अधिकार, असाधारण अधिकार, जो अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ, तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः अस्य तवा अंघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः कस्य अनुभावः इति न विद्महे, अर्थात किसका परिणाम है। अर्थात जो विविध तपस्याएं होती हैं, विविध धर्म होते हैं, या विविध पुण्य कर्म होते हैं, या जो भी सत्कर्म होते हैं, उनमें से किस साधन का, किस तपस्या का यह परिणाम है कि आपके चरण कमल इसको मस्तक में ही प्राप्त हो गए, बिना मांगे ही प्राप्त हो गए, तो ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हे देव न विद्महे, हे भगवान हम समझ नहीं पा रही हैं क्या, ना अस्य तब अंघ्रि रेणु स्पर्शाधिकार, इसको जो आपके चरण कमल का स्पर्श का अधिकार प्राप्त हो गया है वह कस्य अनुभाव, अर्थात किस साधन का, किस तपस्या का यह अनुभाव है, यानी परिणाम है, परिणति है, फल है, लाभ है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। कस्यानुभावोस्य न वेद विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः, क्यों, यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् शुचिरं धृतव्रता। कहते हैं श्री ही यानी साक्षात महालक्ष्मी भी यद वांछया, अर्थात जिस कृपा को प्राप्त करने के लिए, जिन चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए कामान विहाय, समस्त कामना का परित्याग करके, समस्त विषय भोगों का परित्याग करके, धृत व्रत होकर के, विविध व्रत लेकर के, सुचिरम तपः आचरत, यद्वांछया श्री ललनाचरत तपः, अर्थात श्री रूपी जो ललना, अर्थात साक्षात महालक्ष्मी रूपी जो अत्यंत सती साध्वी एवं सर्व वंदनीय श्री लक्ष्मी देवी, उन्होंने आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए विविध व्रतों का अनुष्ठान करती हुई सुचिरम तपः आचरत, फिर भी उनको यह चरण कमल प्राप्त नहीं हुए। श्री लक्ष्मी को भगवान श्री नंदन के चरण कमल प्राप्त नहीं हुए कहने का अभिप्राय यह है, यद्यपि भगवान विष्णु के रूप में श्री लक्ष्मी देवी को भगवान के चरण कमल प्राप्त हैं, निरंतर उनकी सेवा कर रही हैं, लेकिन श्री नंदन के अवतार में, श्री कृष्ण अवतार में श्री लक्ष्मी को इस तरह से आपके चरण कमल प्राप्त नहीं हुए। यह जो श्री कृष्ण अवतार है, ये तो समस्त अवतारों का मूल उत्स है और ये मूल स्वरूप है। तो इस स्वरूप का जो चरण कमल वो साक्षात लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। इसकी व्याख्या में हम लोग और थोड़ा सा पढ़ेंगे। चक्रवर्ती पाद इसमें कुछ विशेष कह रहे हैं। तो पहले तो श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है, उसके बाद चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। न च तपोआदि निमित्तः एव भाग्य, ऐसा भाग्योदय, यह भाग्योदय, ऐसा सौभाग्य ये तपस्या आदि के द्वारा कहीं होता नहीं है। किंतु अचिंत्यम तव कृपा वैभव, ये केवल भगवान की कृपा अगर हो जाए तब ऐसा संभव है।
ये तपस्या दान धर्मादि के द्वारा नहीं होता है। इति आहु श्लोकत्रयेण कस्यानुभावोऽस्य न वेद विद्महे तपो आदिना हि ब्रह्मादयोपि यस्याः श्रियः प्रसादम इच्छन्ति। ये श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या और चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में थोड़ा सा अंतर है, अर्थात उनकी शैली अलग है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं तपो आदिना ही ब्रह्मादयोपि यस्याः श्रियः प्रसादम इच्छन्ति, अर्थात तपस्या आदि के द्वारा ब्रह्म रुद्रादि जिस लक्ष्मी के चरण कमल को प्राप्त करना चाहती हैं, श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं, सा श्रीर ललनापि श्रीरेव ललना उत्तमा स्त्री यस्य त्वदंघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारस्य वांछया, अर्थात आपके चरण कमल के जो धूल हैं या आपके चरण कमल का जो स्पर्शाधिकार है उसकी वांछा से तपः आदि आचरत अस्य सर्पस्य स किं कृतः तो को वा व्यक्ति इत्यर्थ। अर्थात आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी ने उग्र तपस्या की, तब उनको आपके चरण कमल प्राप्त हुए। भगवान का चरण कमल लक्ष्मी को प्राप्त है नारायण स्वरूप में, लेकिन इसने कौन सी ऐसी तपस्या की तो इसको आपको चरण कमल अनायास प्राप्त हो गए। तो इस तरह के कह करके वे लोग श्री कालिय की पत्नियां भगवान की स्तुति करती है एवं कालिय के सौभाग्य का वर्णन करती हैं। और चक्रवर्ती पाद इसमें कुछ विशेष बात कहेंगे, भगवान की कृपा से उसके हम लोग श्रवण कर पाएंगे। कस्यानुभावोऽस्य न वेद विद्महे तवांघ्रि रेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। उपस्थित